rahmatullahi wa barakatuh. We are back with the Seerah series. सीरा सीरीज़ में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, उनके हर एक साल में जो भी वाक़यात पेश आए हैं उसके लिहाज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल जो मशहूर वाक़या पेश आया था वो आमुल फ़ील का था, यानी असहाबे फ़ील का वाक़या। आमुल फ़ील क्या है? अंग्रेज़ी में आमुल फ़ील को द ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है और असहाबे फ़ील का वाक़या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले गुज़रा है। ये वाक़या यमन का जो बादशाह था अबरहा, वो हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्के मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ था। उन दिनों मक्का अपनी तिजारत के लिए बहुत मशहूर था और सारा तिजारती सामान सीरिया और इराक़ से रवाना होता था। यमन में जो बादशाह यानी ज़ालिम बादशाह अबरहा था, उसने एक मर्तबा देखा पूरा का पूरा कारवां मक्के को जा रहा था। जब उसने पूछा कि कहाँ को जा रहे हो, तो मुसाफिर ने कहा कि हम मक्के को जा रहे हैं वहाँ तवाफ़ करने के लिए, और इसी वजह से वहाँ की तिजारत बहुत ज़ोर व शोर में होती थी। अबरहा ने सोचा कि मैं भी यहाँ पर एक गिरजाघर बनाऊं जो बहुत ही खूबसूरत शीश महल की तरह बनाऊं, तो सारे लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ की तिजारत बढ़ेगी। तो अबरहा ने एक गिरजाघर बनाया हबशा में और उसको सोने और चांदी से संवार दिया ताकि सारे लोग मक्के के बजाय इसके गिरजाघर में ज़ियारत करें। और उस काबे को ढाने के इरादे से अबरहा और उसकी तमाम आर्मी मक्का रवाना हुई। जब वो मक्का रवाना हुआ अपनी पूरी फ़ौज के साथ, जिसमें हबशी हाथी और बहुत ताकतवर सिपाही थे, हुआ यूँ कि एक अजमी वहाँ से गुज़रा और अबरहा के बनाए हुए गिरजाघर की ज़ियारत की और वहाँ जाके ख़ज़ाए हाजत कर बैठा। ये सुनकर अबरहा अपनी फ़िरऔनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्के वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। और इस इरादे से अबरहा अपनी तमाम फ़ौज को लेकर मक्का रवाना हुआ ताकि वो काबे को ढा दे। अबरहा अपनी पूरी फ़ौज लेकर काबे के करीब पहुंचकर हुक्म दिया कि ए महमूद, ढा दो इसको। महमूद हाथियों का सरदार था। जब सिपाही महमूद को काबे की तरफ रुख करके ढाने का हुक्म दिया तो जो महमूद था वो अड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। वही सिपाही जब हाथी को, जो कि महमूद था, उसको पलटाया तो वो आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हाथी जानता था कि उसका खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सिपाही महमूद को मारने लगे कि काबे को ढा दो, क्योंकि अबरहा का हुक्म था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी घर की हिफाजत की अबाबिल परिंदों से। वो जो झुंड थी परिंदों की, जो अपने चोंच में, अपने पैरों में जहन्नमी कंकरियां लेकर बरसाया अबरहा की फ़ौज पर। वो जो अबाबिल थे पूरे आसमान में फैल गए, जैसा कि मानो पूरा आसमान सियाह हो गया। जब अबाबिल अपने मुंह से, अपनी चोंच से अबरहा और अबरहा की जो फ़ौज थी, जब कंकरियां बरसाई, पूरी की पूरी फ़ौज तहस नहस हो गई।
پوری کی پوری جو فوج تھی وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سورۃ الفیل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیا، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کے کنکریاں پتھر مارتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ ہم سب کو طاقت عطا کرے، ہدایت عطا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راہ راست پر، صراط المستقیم پر چلائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قہر سے، عذاب سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس عبرتناک واقعے کے بعد اس سال کا نام پڑا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان کے امی کا نام آمینۃ بنت وہب بن عبد مناف تھا، اور ان کے ابو کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور واقعہ لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو سیرہ سیریز ہے اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں جو میجر انسیڈنٹ پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کے عمر کے لحاظ سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ Till then, stay safe, stay blessed. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.